उनके योद्धाओं से कम था। हे प्रभु, इन सब में तो मैं बड़ा हूं। तब तक कलयुग बोल उठा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूं। इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरियां पाई गई थीं, और जिनके शासनकाल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, वो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधाएं हैं। अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूं। मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोल उठा कि है भगवंत, आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन का एक लोहे का परसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया, और उस परसा के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, मेरे 500 गण यहां बैठे हैं और इस परसा में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा, और मेरे यहां जितने गण हैं वो सब भोजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहां खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जाओ बेटे, इस परसा में चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चलता है और वहां आकर के देखता है कि उस परसे का भार 100 टन से ऊपर है, हजारों मन से ऊपर का परसा है। पर वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदी। भट्टी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद परसे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया, और चावल उठाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वह अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेतायुग से कहते हैं कि हे त्रेता, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो, और यह परसा जो रखा हुआ है इसे मैं अपनी माया से हटा देता हूं और इसी के समान दूसरा परसा बना देता हूं। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी में नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हजारों मन जो चावल रखा है उसे बनाना है, पकाना है, और जब चावल पक करके तैयार हो जाएं तो इन 500 गणों को खाना खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस परसे के पास आया, पास में एक भट्टी खोदी और उस परसे को दोनों हाथों से उठा करके भट्टी पर रख दिया, और ऊपर से रखने के बाद अग्नि जलाई और अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला, पानी डाला, चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिव के गण थे, उन सबको खाना खिलाया
और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पे